जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए लगातार मैं आपके लिए जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर देना और इस वीडियो में आपको जितने प्रश्न कराऊं उनमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाती हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो 101वां प्रश्न है आपके सामने कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊ 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। तो कौन ले गया था? तो ये फारसी आक्रमक नादिर शाह ले गया था। 101 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न आ जाता है कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो ये तय करता है द्वारक, जिसे हम अपर्चर बोलते हैं। यानी 102 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103वां प्रश्न है आपके सामने कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील ये क्रोमियम, कार्बन और आयरन की मिश्र धातु है। 103 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। तो बताओ ये किसके वजह से कैसे काम करती हैं। 104 का आंसर आपको बताना। तो पत्तों में दिखाई देने वाली जो सिराएं हैं ये बाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। 104 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है। तो ये है त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक है। 105 का ए ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। 106वां प्रश्न आ जाता है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है। तो पक्षियों को उड़ने से जो रोकने की प्रक्रिया है ये ब्रेलिंग कहलाती है। 106 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो बताओ कहाँ पर। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। 107 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है कि सेकंड के लोलक की काल अवधि है तो कितनी होती है। तो सेकंड के लोलक की जो काल अवधि है वो 2 सेकंड है। यानी 108 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न आ जाता है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर। बताओ कितने डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाती हैं। 109 का आंसर आपको बताना है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती हैं। 109 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न आ जाता है कि आमिर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो ये बताओ कौन से सुल्तान ने ये शुरू किया था। तो आमिर कोई, जिसे हम कृषि विभाग के नाम से जानते हैं, तो इसे सुल्तान शुरू करने वाला जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। 110 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न आ जाता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो कौन सा था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। यानी 111 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न आ जाता है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद जो शासन किया था मगध पर वो मौर्य वंश ने किया था। यानी 112 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। यानी कौन से धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 113 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114 आपके सामने की मुगल काल की राजकीय भाषा थी।
तो बताओ कौन सी थी। तो मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। कौन सी थी? फारसी थी। 114 का बी ऑप्शन देने वाले सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न है आपके सामने। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, तो बताओ ये कैसे लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। तो इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है खरोष्टी लिपि को। 115 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न आ जाता है कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। तो मंदिरों की जो उत्तरी शैली है इसे नागर नाम से जाना जाता है। 116 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया। तो बताओ किसने प्रारंभ कराया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण का जो कार्य है ये प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। यानी 117 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो बताओ ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। 118 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आयोजन होता है हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह का प्रतीक है, इसका आयोजन है आगरा में होता है। यानी 118 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है आपके सामने कि अग्निगिरह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। तो बताइए किन का पूजा स्थल है, ये आपको बताना है। 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पारसी धर्म का पूजा स्थल है अग्निगिरह। 119 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न की मूर्ति कला की गांधार शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था। तो बताओ ये किसका मिश्रण था। गांधार स्कूल शैली। तो ये जो मिश्रण था वो भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का है। यानी 120 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 121वां प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो कौन करता है। तो भारत में जो करेंसी नोट है जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। 21 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा 121 का। 122वां प्रश्न आ जाता है कि इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। तो बताओ ये किसका है। तो इसरो ये जो संक्षिप्त रूप है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है। यानी 122 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123वां प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। तो बताओ ये किसके वजह से बनाए रख सकता है। 123 का आंसर आपको बताना। तो जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। यानी 123 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 124वां प्रश्न है आपके सामने कि धूम कोयला किसके संयोजन से बनता है। तो बताओ ये किसके वजह से बनता है। तो धूम कोयला ये धुआं और कोयला के मिश्रण से बनता है। 124 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125वां और अंतिम प्रश्न आज के इस सेट का कि टीका का आविष्कार किसने किया था। यानी वैक्सीन का आविष्कार आपको बताना है। तो वैक्सीन का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। 125 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।